देश में एक बार फिर से नोटबंदी कर दी गई। 2000 के नोट वापस लेगा आरबीआई। That all the 2000 rupees notes across the country will be removed from circulation. हेलो गाइस, मैं हूं सत्यम सिंह और 19 मई 2023 को आरबीआई ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि वो 2000 के नोट को इकोनॉमिक सर्कुलेशन से बाहर निकाल रही है। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि 2016 के डिमोनेटाइजेशन के जैसा ये नहीं होगा, जिसमें 500 और 1000 के नोट का लीगल टेंडर ही कैंसिल कर दिया गया था। 2000 के नोट तो लीगल टेंडर रहेंगे। बस ये एडवाइजरी जारी हुई है कि सितंबर 13, 2023 तक इस नोट को अपने बैंक में डिपॉजिट करना होगा। बट यहाँ पर भी एक रूल है, आप एट अ टाइम सिर्फ 20,000 यानी 10 नोट ही डिपॉजिट कर सकते हो। और इसमें ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको आप ही के बैंक में जाकर डिपॉजिट करना होगा। आप किसी भी बैंक में जाकर अपने नोट को एक्सचेंज कर सकते हो। बस आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना होगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो कुछ लोकल पेमेंट मर्चेंट्स को भी इस नोट को एक्सेप्ट करने का एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें आप सिर्फ 4000 यानी कि सिर्फ 2 नोट ही एक्सचेंज करवा सकते हो। लेकिन अगेन द क्वेश्चन इज कि 2000 का नोट ही क्यों? वेल, अगर इसे बैन ही करना था तो इसे इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाया गया? और इसके वजह से ऐसा क्या नुकसान हो रही है सरकार को कि जो गवर्नमेंट को वापस से मजबूरन आज इसे बंद करना पड़ रहा है? सो देखिए, ये पूरा खेल ना हमारे देश के माइक्रो इकोनॉमी का है, जो एक्चुअली हमें स्कूल में कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन आज बहुत ही इजी तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो हिस्टोरिकली देखे ना तो डिड यू नो इंडिया में डीमोनेटाइजेशन कंटिन्यूसली कई डेकेड से होती आ रही है। इनफैक्ट ये 2000 के नोट तो कुछ भी नहीं है। इंडिया में पहले 5000 और 10,000 के नोट भी मौजूद हुआ करते थे। इंडिया के अगर पहले डीमोनेटाइजेशन की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान में हुआ था। 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 500 और 1000 और 10,000 के नोट को डीमोनेटाइज कर दिया था, वो भी ऑर्डिनेंसिस यानी इंसेंट लॉ बनाकर। उस वक्त का आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख तो इस एक्ट से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने डिसीजन पर फिक्स थी, पब्लिक को ये रीजन देकर कि वो मनी होल्डिंग को रोकना चाहती है। इसके पीछे असली वजह ये थी कि उन्हें फ्रीडम फाइटर को पहुंचने वाली पैसों को रोकना था। लेकिन इस प्रोसेस में उन्हें कुछ खास इकोनॉमिक गेन नहीं हुआ, क्योंकि फॉर्चुनेटली अगले ही साल इसके बावजूद हमें आजादी मिल गई। सो 1947 के कुछ ही साल बाद आया 1950 का दौर, जिसमें सरप्राइजिंगली इंडिया में 10,000 और 5,000 के नोट आ गए। बट साल 1978 में इंडिया के दूसरे डिमोनेटाइजेशन में उसे वापस से बंद कर दिया गया। अब इस डिमोनेटाइजेशन के वक्त न सेंटर में जनता दल गवर्नमेंट थी, जिन्होंने वांचू कम्युनिटी के रिकमेंडेशन को कंसीडर करके 1000, 500 और 10,000 के नोट को मार्केट से डिमोनेटाइज कर दिया। और इस डिमोनेटाइजेशन का मेजर टारगेट ब्लैक मनी को मार्केट से हटाना था। इस प्रोसेस में बैंक के पास टोटल 146 करोड़ जितने डी वैल्यू नोट जमा हुए, जिसमें से 146 करोड़ ही एक्सचेंज होकर मार्केट में इन्फ्लेक्स हुए। बचे हुए 21.55 करोड़ की कंप्लीट ब्लैक मनी रिकवर कर ली गई। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये भी है कि कई देशों में हाई डिनोमिनेशन के नोट रिलीज करने के पीछे का रीजन हाइपर इन्फ्लेशन भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जिम्बाब्वे कंट्री, जिसके करेंसी को 2008 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के तरफ से वर्ल्ड लार्जेस्ट लीगल टेंडर का टाइटल मिला था, क्योंकि उसके यहाँ पर हाईएस्ट करेंसी का नोट कितना था आपको पता है? यू ऑन बिलीव इट 100 ट्रिलियन का। अब उस वक्त न वहाँ पर इन्फ्लेशन फ्रिंकिंग 23 करोड़ 10 लाख % बढ़ गया था। अब इन्फ्लेशन मतलब प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा, जैसे जिम्बाब्वे में एक ब्रेड की कीमत 300 बिलियन जिम्बाब्वे हो गई थी। और जब ब्रेड जैसे जरूरत के सामान की कीमत आसमान छूने लग जाए तो इतना सारा पैसा सूटकेस में ही कैरी करके लेकर जा सकता है। और इसीलिए न चाहते हुए भी यहाँ पर हाई डिनोमिनेशन के नोट छापना पड़ा। लेकिन गाइस इंडिया में न ये वजह नहीं है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन 5 या 6% है। और अगर हम 1978 के डिमोनेटाइजेशन की बात करें तो तब भी इन्फ्लेशन कुछ 2.5% थी। लेकिन उस वक्त इंडिया में 10,000 और 5,000 के नोट हुआ करते थे। इतने बड़े बड़े नोट को बिजनेस क्लास और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन के अलावा कोई यूज नहीं करता था, और नॉर्मल लोग का इससे कोई लेना देना भी नहीं था। और इसलिए उन बड़े नोट को 1978 में स्क्रैप कर दिया गया। सो बेसिकली इंडिया में डिमोनेटाइजेशन का रीजन इन्फ्लेशन नहीं था। नाउ कमिंग बैक टू थर्ड डिमोनेटाइजेशन, वो यही 2060 का, जिसे भी इस्तेमाल ब्लैक मनी को कोऑप करने
के लिए किया गया था। लेकिन ये एक्चुअली सभी पार्ट के डिमोनेटाइजेशन से एकदम अलग था, क्योंकि कुछ ही घंटों में 500 और 1000 रुपए के नोट का लीगल टेंडर हटा दिया गया। इस एक्शन के वजह से पूरे देश का टोटल 80% कैश मिनटों में वर्थलेस हो गया। लेकिन इस दौरान 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया गया, वो कहीं न कहीं सही था। देखो, अचानक से मार्केट में 500 और 1000 के सारे नोट डिमोनेटाइज हो गए, तो इससे होता क्या कि प्रिंटिंग प्रेस पे एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाती और मार्केट में नोट का डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम। लेकिन क्योंकि 2000 के एक वैल्यू के लिए आरबीआई को एक 2000 का नोट बनाने पड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ 500 के 4, तो इससे प्रिंटिंग प्रेस का प्रेशर कम हो जाएगा अगर एक 2000 का नोट बनाया जा सके। और इसीलिए 2016 के डिमोनेटाइजेशन के वक्त ही आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत गवर्नमेंट क्लियरली ये कह भी दिया था कि 2000 के नोट टेम्पररी 5 से 6 सालों के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बस मनी शॉर्टेज से निकलने के लिए। इनफैक्ट 2008 में ही गवर्नमेंट ने 2000 के नोट की प्रिंटिंग को बंद कर दिया था और जैसे ही इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबल होती चली गई, वैसे ही नोट्स की सर्कुलेशन को कम से कम कर दिया गया। और इस पूरे एक्टिविटी को आप इस ग्राफ से समझ सकते हो कि कैसे 2000 के नोट के सर्कुलेशन से निकालकर उसके जगह पर 500 के नोट के इन्फ्लेक्स को बढ़ा दिया गया, ताकि मनी वैल्यू का सप्लाई और डिमांड सही से मेंटेन रहे। ऑल्सो 2000 के नोट स्क्रैप करने के पीछे एक और मेजर रीजन है ट्रेडर फंडिंग और फेक करेंसी। एनआईए के मुताबिक ज्यादातर बांग्लादेश और नेपाल जैसे नेबर कंट्री से 2000 के नोट लार्ज अमाउंट में इंडिया में इन्फ्लेक्स किए जाते हैं, जो मेजरली इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के बिगाड़ने में यूज होती है। ट्रिब्यून के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में फेक करेंसी का यूज अब अराउंड 107 टाइम बढ़ चुका है, जिसमें से आधे तो 2000 के ही नोट हैं। अब इस 2000 के नोट को स्क्रैप करने से इंडिया को कई फायदे मिलेंगे, जैसे कंप्लीट ब्लैक मनी रिकवर हो जाएगी और एक थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा इंसेंट टैक्स कलेक्शन। बात कुछ ऐसी है ना कि लोग 2000 के नोट डिसकंटिन्यू होने की वजह से उसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे और अगर बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसका सोर्स बताना होगा और उस वजह से उसे एक्स्ट्रा टैक्स भी भरना पड़ सकता है उस इनकम पर, जो बहुत ही समय से गवर्नमेंट के सामने नहीं आया था। ये सेम चीजें हमें 2016 में देखने को मिली थी, जब डिमोनेटाइजेशन से पहले इंडिया का टैक्स रेवेन्यू 2.58 ट्रिलियन रुपए थी, मगर डिमोनेटाइजेशन के बाद ये 116% से बढ़कर 6.73 ट्रिलियन रुपए हो गया, विच इज ह्यूज। वैसे ही डायरेक्ट टैक्स में भी सीधे 29% का एडिशन हुआ और इनफैक्ट 2016 से अब तक टोटल 18 लाख केसेस ऐसे सामने आए हैं जो विदाउट पेपर इनकम रिपोर्ट पैसे डिपॉजिट किए थे। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को हेफ्टी कन्वर्जन चार्जेस भी मिली है। बट फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, एक सिक्के की दो पहलू होती है। इस डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस के वजह से ही इंडिया इकोनॉमिकल और उसके कुछ स्पेसिफिक मार्केट में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे 90% एफएमसीजी मार्केट हेवीली कैश ट्रांजैक्शन पर डिपेंडेंट है। इतना ही नहीं, जिसके पास अभी 2000 के नोट है वो उसे डर के मारे यूज करने में और भी खर्च करने लगेंगे, जिससे आने वाले समय में डेली गुड्स का शॉर्टेज हो सकता है। इनफैक्ट हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 के नोट डिसकंटिन्यू होने के अनाउंसमेंट से लोग ज्वेलर्स के पास सोने खरीदने के लिए रश करने लगे। वही बात करें रूरल एरिया की, तो वो कैश डिपेंडेंट है, उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि रूरल एरिया में ही आप देख लो, 1 लाख लोगों पर सिर्फ एक बैंक है, तो यहाँ पे अगर किसी को 2000 के नोट एक्सचेंज कराना पड़े तो उसे कितना प्रॉब्लम होगा। अब अगर गाइस माइक्रो पिक्चर में डिमोनेटाइजेशन का एक ओवरव्यू देखे तो नोट प्रिंट करने से लेकर उसे डिस्ट्रॉय करने तक गवर्नमेंट को टोटल अराउंड 5 बिलियन रुपीस का कॉस्ट बियर करना पड़ता है और इसीलिए दोनों पहलू को कंसीडर करके दी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको क्या लगता है, कितना फिजिबल रहा है। अब ये मूव कई लोगों के हिसाब से मिसमैनेजमेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने ओवरव्यू देखकर ही 2000 के नोट के सर्कुलेशन को कम करने के साथ साथ 500 के नोट को भी बढ़ावा दिया है और उसी के साथ ज्यादा लोड ना आए इसीलिए डिजिटल पेमेंट को भी प्रमोट किया है, जिससे वो ऑप्शन भी बढ़ते जा रहा है एग्जैक्टली, ताकि मिसमैनेजमेंट जैसे सिचुएशन न राइड हो। आपका क्या ख्याल है इसमें कमेंट में जरूर बताना। क्या इस मूव से इंडिया इकोनॉमी को कोई भी नुकसान इफेक्ट पड़ेगा और क्या इंडियन गवर्नमेंट मनमानी कर रही है? गाइस, इंडियन गवर्नमेंट मनमानी
बेईमानी करे या न करे, लेकिन यूपी में एक अलग ही बाहुबली सिस्टम चलता है। पूरा यूपी का पॉलिटिक्स इन बाहुबली के हाथों में है, जैसे चाहे वैसे ये चला सकते हैं। जो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताया हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और गाइस, आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना, और द फैक्ट 2.0 को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि आने वाले और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आप मिस न कर सको। एज ऑलवेज गाइस, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।